अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपके लिए ईद मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। चूँकि ईद करीब आ रही है और हर किसी ने अपनी एक मेकअप लुक सोची होती है, तो मैं आप लोगों के लिए एक लुक लेकर आई हूँ जो बहुत न्यूट्रल सी लुक है, जो हर ड्रेस के साथ चलेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, और वीडियो स्टार्ट होने से पहले ज़रूर इसको वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पर मैंने आईब्रोज़ पहले से फिल इन कर ली थी और मैं अब इनको सिर्फ नीट करने वाली हूँ, और ताकि वो ज़्यादा कार्व्ड और प्रोमिनेंट लगें। अच्छा, आईब्रोज़ किसी भी मेकअप लुक में बहुत मैटर करती हैं। अगर आप बहुत ही प्यारा आई शेडो लगा लें, बहुत ही प्यारी आई लुक क्रिएट कर लें, अगर आपके आईब्रोज़ सही से नहीं फिल इन होंगे, सही से उनकी शेप नहीं बनी हुई होगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी आई लुक इनकम्प्लीट सी फील होगी और उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी। अगर आपकी आईब्रोज़ बहुत अच्छी से फिल इन हुई हुई हैं, अच्छे से कार्व्ड हुई हुई हैं और इसी तरह से आपने उसको नीट किया हुआ है, तो वो आपकी आई लुक को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं और आपकी पूरी आई गेम चेंज हो जाती है। तो चलें जी, अभी इसके बाद मैं अपनी जो बेस है वो अपनी आईलिड और अपनी अंडर आई के ऊपर लगाऊंगी। ईद पे वैसे भी बहुत ज़्यादा हैवी लुक्स नहीं चल रही, बहुत ही दरमियानी सी, मीडियम सी, न्यूट्रल सी आई लुक्स चलती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी गर्मियाँ हैं और गर्मियों में बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से हैवी आई लुक और हैवी मेकअप वैसे ही बंदे को बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तो इसलिए यहाँ पर मैं बिल्कुल ही लाइट सी आई लुक क्रिएट करूँगी। और बेस भी मैं कोशिश करती हूँ जब ईद होती है तो मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे तो मैं फाउंडेशन स्टिक यूज़ कर रही हूँ टू कंसील माय अंडर आइज़ एंड प्रेप माय आईलिड्स, क्योंकि इसकी कवरेज थोड़ी फुल है, वरना बाकी फेस पे मैं यूजुअली बीबी क्रीम ही यूज़ कर रही होती हूँ। क्योंकि समर्स है ना, समर्स में बीबी क्रीम ही आपको सूट करती है, वो लाइट वेट होती है। बाकी अगर विंटर्स में ईद हो तो उसके तो अलग ही शशके होते हैं, इंसान जो है अपने हिसाब से फाउंडेशन से ही थोप थोप के लगा रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने अंडर आई को भी पाउडर से सेट कर लिया था अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं भी एक टेप अप्लाई करूँगी ताकि मेरी जो आई लुक है वो बहुत ही नीट और एक प्रॉपर शेप में क्रिएट हो। इसके बाद मैं इन दो शेड्स को लूँगी और अपने कॉर्नर ऑफ द आई के ऊपर इसको अप्लाई करूँगी। अच्छे तरीके से हमने इन पिगमेंट्स को कॉर्नर ऑफ द आई के ऊपर पैक करना है। बेसिकली यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सा लुक क्रिएट करने वाली हूँ, यानी कि मैं चाह रही हूँ कि मैं आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर के ऊपर ये वाले शेड्स पैक करके जो सेंटर पार्ट है उसमें शिमरी सा शेड अप्लाई करूँ, लेकिन उसी की टोन में। तो यहाँ पर मैं इनर कॉर्नर के ऊपर भी वही वाले दो शेड्स अच्छे तरीके से पैक करूँगी और उनकी पिगमेंटेशन को देखूँगी कि दोनों बैलेंस्ड हैं या नहीं। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी पिगमेंटेशन कम लग रही थी आउटर कॉर्नर की निस्बत, तो यहाँ पे मैंने मज़ीद थोड़ा सा आई शेड लेके उसको पैक किया। अब मैं लाइट ब्राउन शेड लूँगी जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, और उससे सारे जो इसके एजेस हैं, हार्श एजेस, उनको ब्लेंड करूँगी। ब्राउन कलर हमेशा ही ब्लेंडिंग के लिए बेस्ट रहता है। जो आपका मीडियम या लाइट ब्राउन शेड है वो दैट इज़ ऑलवेज़ बेस्ट फॉर ब्लेंडिंग। तो यहाँ पे मैंने वही लिया है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन शेड नहीं है, ये थोड़ा मीडियम ब्राउन की तरफ जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने जी शिमरी शेड अप्लाई करना था, तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना कट क्रीज़ कर लिया जाए, क्योंकि आज तक जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें कोई कट क्रीज़ नहीं किया। तो मैंने वही कट क्रीज़ की जो टिपिकल टेक्निक है वो मैंने ट्राई की कि मुझे पता चल जाए मेरा क्रीज़ कहाँ पर है, और फिर मैं उधर से ही अपनी फाउंडेशन को अप्लाई करना शुरू कर दूँ। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्रॉपर सा अपना जो है क्रीज़ कट कर लूँ। अगर आप मोनो शेड का मेकअप करने वाले हैं, यानी कि आप जिस कलर में मैट से अप्लाई कर रहे हैं उसी कलर में आपने शिमरी शेड भी अप्लाई करना है, फिर आपको ज़रूरत नहीं है कट फ्रीज़ करने की, क्योंकि सेम ही शेड है तो इतना ज़्यादा कट फ्रीज़ का पता नहीं चलेगा। लेकिन आप कट फ्रीज़ कर भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो कट फ्रीज़ के तरीके से हम करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक हो जाएगी हमारी वीडियो के लिए। तो इस तरह से प्रॉपर मैं कोशिश कर रही हूँ उसको प्रॉपर सी शेप दे दूँ और अच्छे से फिल इन कर लूँ। उसके बाद मैंने लूज़ सेटिंग पाउडर लिया है और उससे अपनी क्रीज़ कट की थी उसको सेट किया है, और फिर फिंगर की हेल्प से मैंने कोशिश की यहाँ पे शिमर शेड लगाने की, लेकिन मुझे लग रहा था कि ब्रश से ज़्यादा बेहतर तरीके से अप्लाई होगा। उसके बाद मैंने ब्रश से उसको अच्छे तरीके से जो क्रीज़ कट की थी उसको फिल इन किया। अच्छा, यहाँ पर शिमरी शेड अप्लाई करने के बाद मैं एक ब्रश लूँगी, छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश, जिससे मैं अपने एजेस को अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी, ताकि हमारा जो मैट शेड है और शिमरी शेड है वो आपस में मर्ज हो जाएं और कोई भी हार्श लाइंस बाकी ना रहें। अभी आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे टेप लगाने का मकसद क्या है, क्योंकि आप कोई सा भी शेड ले लें एक्सेप्ट ब्लैक, आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं अपनी आई के ऊपर, लेकिन जो ब्लैक का शेड है उसके साथ काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आपको बिल्कुल एहतियात से चलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एडवांस में टेप लगाई थी, क्योंकि मैंने जो ब्लैक आई शेडो है उससे अपना लाइनर क्रिएट करना था।
और ताकि मैसी ना लगे और ज़्यादा फॉल आउट भी ना हो, इसकी वजह से टेप जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। हमने ये ब्लैक आई शेडो से अपनी पूरी लैश लाइन को कवर करना है, जैसे हम आईलाइनर लगाते हैं बिल्कुल सेम टेक्निक के साथ। ब्लैक आई शेडो को मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ले रही हूँ ताकि मैं आईलाइनर को थोड़ी सी इंटेंस लुक दूँ, क्योंकि अगर आप मार्कर आईलाइनर अप्लाई करें या लिक्विड आईलाइनर वो हमेशा डार्क ही होता है। अगर आप आई शेडो अप्लाई कर रहे हैं एज अ आईलाइनर तो आपको उसको बिल्ड करना पड़ता है ताकि उसकी थोड़ी सी इंटेंस लुक आए और आपकी आई शेप को प्रोमिनेंट करे। उसके बाद यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर को थोड़ा सा पॉइंटेड दिखाऊंगी ताकि मेरी आंखें लंबी लंबी लगें। तो यहाँ पे मैं वही ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ और उससे इनर कॉर्नर का पॉइंट क्रिएट कर रही हूँ। इस तरह से आपने पॉइंट क्रिएट करना है और आपकी आंखें देखें कितनी लंबी लंबी सी लग रही हैं। अब यहाँ पर मैंने क्रायोलन टीवी स्टिक ली है और उसको अपनी वाटर लाइन में लगाया है। तो चलें अब आते हैं टेप को रिमूव करने। उसके बाद जब हम टेप को रिमूव करते हैं तो थोड़ा सा प्रोडक्ट वहाँ से हट जाता है जो हम रीअप्लाई करेंगे और इससे हमारी जो आईलाइनर की शेप है वो भी मज़ीद नीट हो जाएगी। अगर आप टेप वाली टेक्निक नहीं करना चाहते तो आप कंसीलर अप्लाई करके भी अपनी आई शेडो की शेप को नीट कर सकते हैं। नाउ इट्स द टर्न टू ब्लेंड इट। इसके बाद मैं वही शेड लूँगी जो ब्राउन शेड मैंने अपने आई शेडोज़ को ब्लेंड करने के लिए लिया था और उसको अपने नीचे अंडर आई के ऊपर अप्लाई करूँगी ताकि आई लुक कंप्लीट लगे हमारी। क्योंकि ईद लुक है और हमने लाइट लुक रखनी है, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस और बहुत हैवी लुक नहीं रखनी, तो मैं ये लाइट से लैशेज़ लूँगी और उसको अपनी लैश लाइन के ऊपर अप्लाई करूँगी। तो ये देखें हमारी सिर्फ आई लैश एप्लीकेशन से कितनी आई लुक एनहांस्ड और ख़ूबसूरत लग रही है। उसके बाद मैं अपनी ब्राउ बोन को एक हाईलाइटिंग शेड लेके अच्छी तरीके से हाईलाइट करूँगी, क्योंकि ब्राउ बोन हाईलाइट किए बगैर आई लुक कंप्लीट ही नहीं हो। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। ये एक बहुत ही न्यूट्रल सी आई लुक है जो आप हर ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं। ईद पे ज़रूर ये लुक क्रिएट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर।